तो हेलो प्यारे बच्चों, फाइनली आप लोगों की डिमांड के ऊपर कि भाई डीयू यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर काउंसलिंग का फॉर्म कैसे फिल करना है, और फॉर्म फिल करना है तो कौन सी कॉलेजेस को प्रेफरेंस देनी है, कौन सी कॉलेज हमारे लिए बेस्ट रहेंगे, वो आप लोगों का जो डिमांडिंग वीडियो हम अपन लेकर आए हैं। और आपको इस वीडियो के बाद हाथों हाथ अपना फॉर्म फिल करना है अगर आप डीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड। मुझे लगता है कि सारे जो हमारे लर्न एंड शेयर के बच्चे हैं वो सबके सब इंटरेस्टेड होंगे इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना में बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी मानी जाती है पूरे भारतवर्ष के अंदर। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके पास वीडियो आ रहा है तुरंत आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल करें, क्योंकि 14 तारीख लास्ट डेट है। 14 तारीख के बाद अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 14 तारीख तक किसी भी तरीके से अपने फॉर्म को फिल कर दें। ठीक है, तो आपके पास मुश्किल से 2 दिन का समय बचता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कुछ डेडलाइंस के बारे में कि कब कब हमारे पास क्या क्या फाइनल डेडलाइंस है। जैसा कि आप सबसे पहले देख सकते हो कि कुछ बच्चों ने पहले फॉर्म भर दिया था, उनको भी हम बात नहीं करेंगे। अभी आप देख लीजिए कि हमारे पास जो प्रेफरेंस फिलिंग वाला जो टाइम है वो 8 जुलाई से स्टार्ट हो गया था, और 8 जुलाई के बाद 14 जुलाई आपके पास लास्ट डेट है। 14 जुलाई तक आपको किस तरीके से अपने सबके फॉर्म आपको सबमिट करने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको मैं बता दूं 14 जुलाई के बाद 15 जुलाई को आपके एक रैंकिंग आएगी। भाई जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है, क्योंकि सब तो भरेंगे नहीं, ऑब्वियस ही बात है, तो जो जो बच्चे भरेंगे उसके हिसाब से रैंकिंग आने वाली है आपके पास 15 जुलाई को। और आपको लगता है यार मेरे नंबर के हिसाब से मेरी रैंक बहुत नीचे है और मैंने जो कॉलेज की प्रेफरेंस भरी यार वो बहुत ऊंची ऊंची मेरे को नहीं मिलेगा, तो आप सेम 15 जुलाई को क्या कर सकते हो, क्योंकि 15 जुलाई आपके पास रैंकिंग के लिए ऑप्शन खुलेगा, तो 15 जुलाई को ही आप अपनी प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हो। बोले तो अगर आपने कोई कॉलेज जो अच्छा था वो ऊपर भर दिया तो आप उस प्रेफरेंस को कम ऊपर नीचे कर सकते हो, ताकि आपको जो आपके कॉलेज मिलने के चांसेस वो ज्यादा बढ़ जाए। तो 15 तारीख को आपकी प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो 14 तक आप लास्ट फॉर्म भरे, 15 तारीख के बाद रैंकिंग आ जाएगी, और 15 तारीख को ही आप उस दिन अपनी प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। डेडलाइन का ध्यान रखना, मिस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट आई वो 19 जुलाई को आ जाएगी। अगले 4 दिन के बाद आपकी फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी। फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी, और फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको क्या करना है, आपको सेम दिन सेम डे पे आपको क्या करना है, 19 जुलाई को आपको उस अलोकेटेड सीट को एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई मैं ये कॉलेज ये सीट लेने के लिए मतलब तैयार हूं, मैं लेना चाहता हूं, ये लेना चाहती हूं। और साथ के साथ अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करना है। किसी भी तरीके से आपको अपनी जो फीस है, जो भी आपकी फीस लगती है, इसको जुलाई क्या बोलते हैं 23 तारीख तक, जुलाई 23 तक आपको किसी तरीके से अपनी सारी की सारी जो भी फीस है, ऑनलाइन फीस, वो आपको फिल करनी है। क्योंकि एक बार आप ऑनलाइन फीस फिल कर दोगे तो कॉलेज वालों को पता चल जाएगा कि हमारे पास अब इतनी वैकेंट सीट बची है, इतने लोगों ने भर दिया लेकिन फिर भी हमारे पास ये सीट रह गई है जिसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। तो इसीलिए आपके पास 24 जुलाई को वापस एक विंडो खुलेगी, इसमें वैकेंट सीट बताई जाएगी। ये देखो लिखा हुआ है, मैं बता देता हूं आपको। 24 जुलाई को वापस विंडो आपके पास खुलेगी जिसमें सारी की सारी वैकेंट जो सीट्स हैं, भाई जो जो सीट बच गई है, जिसमें बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया ना, जिन्होंने बच्चों में एडमिशन ले लिया, क्योंकि जब तक आप फी पे नहीं करोगे तब तक एडमिशन फुलफिल कैसे होगा। तो आप 14 तारीख को जैसे आपकी जो वैकेंट सीट्स की वापस जो बेसिकली विंडो है वापस ओपन होगी। ठीक है, तो जैसे ये विंडो ओपन होती है 24 तारीख, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जैसे आपके पास क्या बोलते हैं विंडो ओपन होती है, वापस अपनी हाईएस्ट प्रेफरेंस आप डाल सकते हो, प्रेफरेंस आप चेंज कर सकते हो। भाई ये वैकेंट सीट है, आप इसमें अपने ऑब्वियस ही बात है कि आप चाहते हो कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कॉलेज में, तो वापस विंडो खुली तो मैंने वापस अपनी प्रेफरेंस चेंज करी, कॉलेज को ऊपर नीचे करा, फिर वापस मैंने कॉलेज अपने चेंजेस करे। ठीक है, उसके बाद लास्ट इसके बाद जैसे आप 24 जुलाई को करोगे, वापस 4 दिन बाद 28 जुलाई को सेम प्रोसेस होगा। आपको अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है, वापस वही आपको एक्सेप्ट करना है अपने कॉलेज को और अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करना है। ठीक है ना, और 30 जुलाई तक जो है आप ये प्रोसेस कर सकते हो। 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आपको इसका टाइम मिलेगा, ये लास्ट होगी। अभी इसके बाद और भी सीट्स आ सकती हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास इतना ही डेटा है। बाकी ये प्रोसेस अगस्त तक चलता रहता है, लेकिन पहली जो लिस्ट आपके पास आएगी वो 19 जुलाई को आएगी, और सेकंड जो लिस्ट आपके पास आएगी वो 28 जुलाई को आएगी। 24 जुलाई को वैकेंट सीट्स के बारे में आपको पता चल जाएगा, तो आप वहां पे अपने जो कॉलेज अगर आपको अलॉट नहीं होता तो उस केस में आप अपनी प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। सबसे बेस्ट कॉलेज जो है वो है हिंदू कॉलेज। ये सारे मैंने आपको साइंस की स्ट्रीम के हिसाब से बताए हैं। देखो, हिंदू कॉलेज है, मिरांडा हाउस है, हंसराज कॉलेज है, किरोलीमल है, दौलत राम है,
और श्री वेंकटेश्वर है, दीनदयाल है, गार्गी कॉलेज है गर्ल्स के लिए, लेडी श्री राम कॉलेज बहुत फेमस है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना, तो लेकिन वुमेन्स के लिए है। आत्माराम संतराम धर्मा कॉलेज है हमारे पास, रामजस कॉलेज है, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज है, ये सब बेस्ट कॉलेज में गिने जाते हैं। इसके अलावा महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, शिवाजी कॉलेज है, केशवेंद्र महाविद्यालय है, और क्या बोलते हैं दहसरा ये देश बंधु कॉलेज है हमारे पास, रामानुजन कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कॉलेज है, भास्कराचार्य कॉलेज है, आर्यभट्ट कॉलेज है, माता सुंदरी कॉलेज है, जमियला महिला ये इस्लामिया मेरे को पढ़ना नहीं आता ये, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी यूनिवर्सिटी जो होती है उसके अंदर खुद में ही बच्चे होते हैं, तब उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो ये प्रेफरेंस आप चाहो तो अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मान लो कोई बीएससी फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री ऑनर्स में करनी है, तो आपको अगर किसी कॉलेज में मिल रही होगी तभी तो आप करोगे ना, ठीक है। सो ये सारी कॉलेजेस की प्रेफरेंस आपको जो लगता है कि आपके हिसाब से बेस्ट कॉलेज है आप उसमें जा सकते हो। बाकी ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग के कॉलेजेस बताया, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आता है, बेस्ट कॉलेज है ये, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी आपको नीचे प्रेफरेंस दिख रही है ये बेस्ट कॉलेज गया फर्स्ट नंबर 1 पे, ठीक है ना। बाकी इसके हिसाब से नीचे जो आपको दिख रही है फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, ये सब उसी के रैंकिंग के हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। डीयू यूनिवर्सिटी भी की रैंक भी बहुत अच्छी है, ऑल्दो मैंने उसको सबसे लास्ट में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी रैंक सबसे लास्ट में, उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, तो आप डीयू के साथ भी जा सकते हो। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि यार लास्ट डेट क्या है, कौन कौन से कॉलेज आपको भरने चाहिए। अब आपको कॉलेज का फॉर्म भरना कैसे है, आप कौन सी वेबसाइट पे जाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा जब जाके आप कॉलेज का फॉर्म भर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इसमें वेबसाइट का नाम वैसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको गूगल देवता के ऊपर जाना है, गूगल देवता पे आपको लिखना है डीयू काउंसलिंग, ठीक है ना, डीयू काउंसलिंग अगर आप लिखते हो, जैसे डीयू काउंसलिंग लिखते हो आप, डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, और डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट में आपके पास ये सारी डिटेल्स आ रही है। यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन लिंक, इस पे आप क्लिक करेंगे, और जैसे CSAS ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, इनका नाम होता है, ठीक है। सो इस पे जैसे आप क्लिक करोगे इस पे आ जाओगे, ये पेज आपको ओपन करना है। मैं आपको बता देता हूं, अब जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या ओबीसी वगैरह में आते हो, और अगर आप ST/SC में आते हो तो आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप पहली बार इस पेज को ओपन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ऊपर जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे ये आपसे पूछेगा कि यार आपके CUET का एप्लीकेशन फॉर्म नंबर क्या है, तो आपको CUET का एप्लीकेशन फॉर्म नंबर डालना है। उसके बाद अपने जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, मैंने रजिस्टर ऑलरेडी किया हुआ है एक बच्चे का, तो मैं आपको वही दिखाने वाला हूं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे फिर एक आपके पास आएगा OTP का मतलब लाइक OTP की विंडो आएगी, हाँ भाई इसमें आप OTP फिल कर सकते हो। तो आप उसके अंदर अपना OTP फिल करोगे जो आपको अपने फोन या फिर ईमेल आईडी पे मिलेगा। फिर आपको उसके अंदर पासवर्ड डालना है, और ये जो पासवर्ड होगा अल्फा न्यूमेरिकल होना चाहिए, जैसा आपने CUET की फॉर्म में भी डाला था, तो वो आपको पासवर्ड ऐसा डालना है। जैसे आप वो प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, अब वापस इस विंडो पे आ जाओगे। इस विंडो पे आपको आपका वही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना है, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो वो मैं डिटेल एक बच्चे की डाल देता हूँ जो मेरे पास डिटेल ऑलरेडी है, ठीक है। तो मैं आपके सामने डाल देता हूँ, ये इस बच्ची की डिटेल है, और इसका पासवर्ड जो है हमारे पास तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की विंडो दिखेगी, ठीक है, ठीक है ना। ये आपकी स्टार्टिंग वाली डिटेल्स आ जाएगी, इसमें आपको अलग अलग डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है ना। जो भी आपकी सारी डिटेल्स है वो सारी की सारी आप डिटेल्स है फिल करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, डिटेल दिखेगी कैसे, कुछ इस तरीके की दिखेगी, ऐसा फॉर्म खिलेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या क्या एक्स्ट्रा फिल करना है। कुछ कुछ ऑलरेडी फिल करके आएगा, जैसे कि आपका नेम आ जाएगा, आपका मेल आईडी आ जाएगा, आपकी कैटेगरी फिल होकर के आ जाएगी, दो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सारी कैटेगरी फिल कर देंगे, ठीक है ना। फिर उसके आप बताएंगे कि क्या आप माइनॉरिटी के अंदर आते हैं क्या, वगैरह वगैरह। आप माइनॉरिटी में आते हो तो माइनॉरिटी में डाल दीजिए, सिख या लाइक क्रिश्चियन, जो भी आपकी माइनॉरिटी अगर माइनॉरिटी है तो ऑब्वियसली बात है, फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसकी डेट क्या है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों फैमिली डिटेल्स आपको डालनी है, जिसमें आपको आपकी एनुअल इनकम डालनी है। उसके बाद क्या आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो वो डालना है, क्या आप आपके पेरेंट्स सिंगल हैं, क्या डिवोर्स वगैरह हो रखा है तो क्या सिंगल चाइल्ड है, मतलब सिंगल पेरेंट के बच्चे हैं आप, क्या आप ऑर्फन का मतलब होता है क्या आप अनाथ हैं,
ठीक है, वो आपको डालना है। आपकी मम्मा का डाला, आपको ऑलरेडी नाम डला हुआ आ जाएगा, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपकी मम्मी क्या जॉब करती है आपको उसके अंदर डालना है। और उसके बाद फादर का नाम अपने आप आ जाएगा, फादर की जॉब क्या है वो आपको डालनी है। और उसके बाद फादर की जॉब को डालने के बाद जो भी उनका एड्रेस आप डालना चाहो तो इट इज नेसेसरी नहीं है, बस जिस पे स्टार लगा रहा हो कंपलसरी है। फिर आपको बताना है कि आप यूनिवर्सिटी के दिल्ली वोट कोटा से आते हो, मतलब वहां होता है जैसे कि वहां पे जो लोग काम करते हैं उनके बच्चे अगर इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको एक अलग कोटा मिलता है। तो क्या आप उस कोटे में आते हो कि आपके फादर मदर जो है डीयू के किसी अंदर कोई लाइक किसी भी पोस्ट पे काम करते हैं क्या। फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्या बोलते हैं आपकी कोई डिसेबिलिटी है क्या, वो आप बता सकते हो कि भाई लाइक हो सकता है किसी भी चीज़ की तरीके की डिसेबिलिटी हो सकती है, पूरी लिस्ट है इसके अंदर, ठीक है ना, वो सारी लिस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट हो, मतलब कश्मीर से जो लोग आते हैं वो माइग्रेशन से क्या। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, क्या आपकी फैमिली के अंदर लाइक आपकी जो पेरेंट हो, मतलब आपके जो फादर रहे होंगे, क्या वो क्या बोलते हैं आर्म फोर्सेस से थे, या आप जो है एक विडो यानी एक विधवा के बेटे हो या बेटी हो, वो आपके पास आपको डालना है। फिर उसके बाद क्या आप JNK की क्या बोलते हैं वापस वही क्या बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर से आते हो क्या, वहां से आपको डालना है। तो मुझे लगता नहीं है सबके अंदर होगा। क्या सिक्किम से आते हो, आपकी ID प्रूफ आपको यहाँ पे डालना है जो आप आगे अपलोड करने वाले हो। तो मैंने यहाँ पे स्कूल ID सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपको स्कूल ID नहीं सेलेक्ट करना है, पैन कार्ड है, वोटर ID है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, और अगर आपके पास आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड के लिए आप अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा एथेंटिसिटी का मतलब है कि आप रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो, या फिर आप जो है शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हो। क्या आप यूनिवर्सिटी में करंटली एनरोल हो, आपको यहाँ पे डालना है। एडिशनल देखिएगा ये वाला जो कोर्स अपने को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, हमारे तीनों काम का नहीं होता। बैचलर इन फाइन आर्ट्स, इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है। BA ऑनर्स के अंदर आपको करना है कि म्यूजिक में, या फिर आपको फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन में वगैरह जाना, तो अगर आप जाना चाहते हो तो आप जाओ, ठीक है। अदरवाइज ये तो मुझे नहीं लगता कोई इंटरेस्टेड होगा, तो आप नो कर दें। इसके अलावा आपको आपका करंट एड्रेस डालना है, तो जो आपका एड्रेस है वो आप डाल दीजिए। अगर परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो क्लिक कर देना, इस पर अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप बैंक अकाउंट नंबर अपना सारी डिटेल्स प्रॉपर तरीके से डालिए, जो भी आपका बैंक अकाउंट है वही आपको डालना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सब डाल रखा है, सबमिट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबमिट करने के बाद ये सारी डिटेल्स हमारे पास आ गई। अब मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी में भी डाल देता हूँ, नहीं तो मेरे से सर्टिफिकेट मांगता रहेगा। तो अभी के लिए मैंने नेक्स्ट से सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद मेरे पास ये सारी डिटेल्स आ गई हैं। डिटेल्स करने के बाद मुझे नेक्स्ट करना है। जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा ये मेरे से पूछेगा कि भाई मेरी सारी डिटेल्स क्या है, जैसे मेरी 10th की परसेंटेज क्या है। तो अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ बच्चों, ये जिस बच्चे का डिटेल मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका ऑलरेडी एक दूसरी यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, इसलिए मैं उसकी डिटेल का यूज़ कर रहा हूँ। आप कुछ भी गलत डिटेल ना भरें। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 93 परसेंटेज मेरी आई है, ठीक है। 12th क्लास में कौन सा बोर्ड था आपका, जैसे आप में से कुछ बच्चे राजस्थान बोर्ड के होंगे, कुछ यूपी बोर्ड के होंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान बोर्ड से हूँ, तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान इसका नाम है। तो बोर्ड ऑफ BOARD, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए बिहार बोर्ड ही डाल देता हूँ, हमारे पास बिहार बोर्ड के बच्चे भी हैं। फिर रिजल्ट में आपको पास डालना है, फिर बोर्ड का आपका रोल नंबर क्या था वो आपको डालना है, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल आप इसके अंदर फिल करोगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोर्ड का रोल नंबर डाला 1 2 3 4, अभी के लिए मैं डाल रहा हूँ ईयर ऑफ पासिंग, जैसे आपने करंटली 2025 में क्लास पास करी है। ये चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके सब्जेक्ट यहाँ पे आपको डालने हैं, जैसे क्योंकि आपके जो भी 12th में आपने जो सब्जेक्ट दिए, जैसे आपने PCM दिया है, PCB दिया है, वो और आपके जो CUT के सब्जेक्ट में मैच करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने क्लास 12th में बायोलॉजी ली थी और आप मैथ का पेपर देख के बैठ गए तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। दोनों सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, CUT का सब्जेक्ट और आपके क्लास 12th का सब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पे क्लास मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी के लिए मान लो मैं हमारा फिजिक्स का है, फिजिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स जो भी है आप इसमें डाल दें। उसके बाद आपका लास्ट क्या बोलते हैं, आपने कब स्कूल अटेंड किया था, इट इज नॉट कंपलसरी, तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, ये मेरे को बोल रहा है कि भाई सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे, सब्जेक्ट 3 तो कम से कम आपको सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे। तो मैं थ्योरी के मार्क्स डाल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे 100 में से नंबर आए हैं, फॉर एग्जाम्पल थ्योरी में मेरे नंबर आए हैं 98। अच्छा जी थ्योरी के नंबर हैं तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि थ्योरी 70 नंबर की होती है। तो ये 70 नंबर की थ्योरी हो गई। मान लीजिए 70 में से मेरे
68 मार्क्स आए हैं। प्रैक्टिकल में मैक्सिमम 30 नंबर का होता है और मेरे नंबर मान लीजिए प्रैक्टिकल में आए हैं 29 नंबर आए हैं। ठीक है, तो ये आपको इसने बता दिया 97 आपके मार्क्स हैं। दूसरा सब्जेक्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि 3 सब्जेक्ट इसमें कंपलसरी है। तो फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री पे आ जाते हैं अपन। अरे रे मैथ, चलो मैथ ही आ गया, कोई बात नहीं। मैथ में थ्योरी का नंबर 80 नंबर का होता है। आपकी बोर्ड में जो भी हो, जैसे राजस्थान बोर्ड की बात करूँ तो 56 मार्क्स का होता है थ्योरी का पेपर। तो 80 नंबर में से मान लीजिए इस बच्चे के 79 मार्क्स आए हैं और यहाँ पर 20 में से गलत डिटेल बिल्कुल भी ना भरे। आपने गलत डिटेल भरोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, और थर्ड सब्जेक्ट हम केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर ही मैं डाल देता हूँ क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में 70 ही होता है एक्सेप्ट राजस्थान बोर्ड। तो जैसे इसके नंबर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 69 मार्क्स हैं, ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास 30 में से 30 नंबर यहाँ पे प्रैक्टिकल में आ गए बच्ची के। इतनी आसानी से नंबर दे दो नहीं। तो ये भरने के बाद आपको ये बताना है, जैसे नेम ऑफ स्कूल, आपका जो भी स्कूल का नाम रखा हो। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे स्कूल का नाम ABCD डाल देता हूँ, ABCD। ठीक है, फिर आपका स्कूल कैसा था, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह जो भी था। लोकेशन क्या थी स्कूल की, अगर दिल्ली में है तो मुझे तो नहीं लगता किसी का दिल्ली में होगा, तो आपको अदर पे क्लिक करना है। मीडियम स्टडी, जैसे हमारे सारे बच्चे हिंदी मीडियम के तो हिंदी मीडियम डालेंगे। और आपका ये लिखा हुआ है कि हिंदी आपने कहाँ तक पढ़ी, तो आप सबने हिंदी जो है 12वीं क्लास तक पढ़ी है। तो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, करने के बाद आपके पास ये सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी, आपकी परसेंटेज वगैरह एंड ऑल। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे वापस आ जाएंगे अपन। ठीक है, आपको ऊपर वो दिख रहा होगा, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स कैटेगरी में हो, ठीक है ना, वैसे ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास कोई स्टेट वगैरह का सर्टिफिकेट है वगैरह वगैरह, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट राइट नाउ अभी नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ सीधा सीधा। इसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा ECE कैटेगरी में अगर आप आते हो, तो मुझे तो नहीं लगता कोई आता होगा, तो इसको भी अपन नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा अपलोड। तो अब आपको ये सारी चीजें यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो ऑलरेडी आपके पास होगी, आपके CUET के डेटा में से वो अपने आप आ गई है, तो यहाँ से आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आप अभी आपको व्यू नहीं करके बता सकता। ठीक है, तो वो आप फाइल यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। एक तो 10th क्लास की मार्कशीट जिसमें DO भी होना चाहिए। अगर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट अभी तक नहीं आई, वैसे तो आ गई होगी, तो उस केस में वही आप जो भी आपका लाइक ऑनलाइन आई थी वो आप डाल दीजिएगा, वैसे तो आपकी आ गई होगी। ठीक है ना, उसके अलावा क्या बोलते हैं, तो एक तो बोर्ड सर्टिफिकेट होता है और एक बोर्ड की मार्कशीट होती है। जैसे कई सारे बोर्ड्स में, जैसे हमारे बोर्ड में ऐसा होता था कि बोर्ड की मार्कशीट और बोर्ड का सर्टिफिकेट दोनों सेम ही होता था, तो आपको यहाँ पे दोनों चीजें सेम ही अपलोड करनी है। कई बोर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बोर्ड का सर्टिफिकेट अलग देते हैं और मार्कशीट अलग देते हैं। आप लोगों को सर्टिफिकेट कम मार्कशीट एक ही आती है, जैसे RBSE में, UP बोर्ड में, सब में एक ही आती है। तो आप यहाँ पर वही एक चीज अपलोड करेंगे। तो 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे आ गई, 12वीं की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये मेरे को अब यही बोलेगा कि मुझे अपलोड करके ही नहीं पड़ेगी, और क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं भी कोई भी फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ये 1 2 3 नाम की फाइल है। ओके, इसमें भी यही है कि आपकी जो फाइल साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई छोटी फाइल देख लेता हूँ, क्या मेरे पास कोई छोटी फाइल पड़ी है क्या। देखिए फाइल छोटी है क्या, ये भी एक्सीड नहीं हो रही। 500 KB से कम होनी चाहिए फाइल का साइज। सो हमारे पास कुछ और देखो मेरे पास हो तो, चलिए ये वाली मैं फाइल अपलोड कर देता हूँ। सबका फाइल का साइज बड़ा है क्या, किसी का तो फाइल साइज छोटा हो। ये देखिए ब्लैंक, अच्छा 100 से बड़ा होना चाहिए और 500 से छोटा होना चाहिए। नखरे बहुत है इनके। तो चलो इसको देख लेते हैं, मुझे नहीं लग रहा इसका भी साइज बड़ा होगा। चलिए एक काम करता हूँ, मैं एक फाइल डाउनलोड ही करके आपको बता देता हूँ। तो इमेज फाइल साइज, आपको अपनी ही डिटेल्स अपलोड करनी है, तो पहले ही सब चीजें स्कैन करके रखें। और अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल है जिसका साइज बहुत बड़ा है, तो आप इमेज कंप्रेसर का यूज कर सकते हो। इमेज कंप्रेसर आप गूगल देवता पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इमेज कंप्रेसर सर्च किया, कोई भी एक खोल लेना रैंडमली, जो भी खोल रहा हो। जैसे मैंने खोला, मैंने इमेज सेलेक्ट करी, जैसे हमारी संडे वार्ता वाली जो फोटो थी वो मैं डाल देता हूँ, डेस्कटॉप पे ही होगी। काम करते हैं हम, ये वाली इमेज ही डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी इसका साइज बहुत ज़्यादा है,
तो मैं इसका साइज मुझे कम करना है, ठीक है। तो इसका साइज अभी बहुत ज्यादा होगा, तो इसको कंप्रेस कर रहा है। ओके, सो अभी मैं इसका साइज और छोटा कर देता हूँ क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा है, क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन ठीक है हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा साइज हमें वहां पे बता देगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, सो ये फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। हम वापस इधर आते हैं और इसको अपलोड कर लेते हैं। हम डाउनलोड्स पे जाते हैं, संडे वार्ता वाला। ओके, सो ये हमारे पास स्टार्ट डाउनलोड ओपन करते हैं, डाउनलोड हो गया है। इसके बाद वापस इसी फाइल को मैं अपलोड कर रहा हूँ, संडे वार्ता वाली फाइल को। स्टार्ट डाउनलोड करा हमने, फिर वापस संडे वार्ता वाली फाइल, इसको भी हमने स्टार्ट डाउनलोड करा, ठीक है। तो ये तीनों फाइलें मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी हैं। फिर वापस अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये सारी हमारी डिटेल्स वगैरह जो है सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। ये करने के बाद आप जो मॉडिफाई करना चाहो वो सेक्शन मॉडिफाई कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में जो आपने मॉडिफाई कर दिया वो मॉडिफाई आप नहीं कर पाओगे। इसके बाद फाइनल सबमिशन आपके पास आएगा, ठीक है। एक बार आप जैसे आप फाइनल सबमिशन पे पहुंच जाओगे तो देखें, फाइनल सबमिशन करने के बाद आपको पेमेंट वगैरह करना है, और ये सारी बातें जो इसके अंदर लिखा हुआ है आपको सबको क्लिक करनी है। भाई ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लास्ट में जैसे आप पेमेंट कर दोगे, तो पेमेंट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप अपने कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे वो प्रोसेस आपको नहीं बता सकता क्योंकि ऑब्वियसली हमें पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। सो जैसे आप सारी टिक 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 करते जाओ, जैसे मेरा नाम ये है, 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 ये सारी डिटेल्स आप टिक करते जाओ। और आप क्या बोलते हैं, अभी हम जैसे हमारे पास फीस आ रही है 250 रुपये, तो आपको भी 250 रुपये फी पे करनी है। तो जैसे आप ऐसा करोगे आपके पास पेमेंट कंटिन्यू हो जाए, कंटिन्यू एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली मुझे सबसे लास्ट में लेके जाएगा ही। तो पेमेंट करने के बाद क्या बोलते हैं, सडनली लाइक सब कुछ करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपने कॉलेज की जो लिस्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो सारे कॉलेज आप वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट, ठीक है। फिर मैंने जैसे आपको बताया 15 तारीख को के बाद आपके पास एक रैंकिंग आ जाएगी, तो रैंकिंग जरूर आपने वापस लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इन केस अगर आपको पासवर्ड चेंज करना हो तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आपको फॉलो करना है और इस तरीके से अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। डिटेल सारी सही डालना, गलत फॉर्म में कुछ भी डिटेल गलत मत डालना। जैसे आपने फॉर्म में गलत डिटेल डाली तो समझ जाइए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सोच समझ के सारी चीज़ें डालें। इसमें आपको ये समझ आ गया होगा कि फोटो और आपके पास जो भी आपका जो सिग्नेचर है वो ऑलरेडी इसके अंदर एग्जिस्टिंग है, तो आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना। आपको सिर्फ करना है 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट, और अगर आपका सर्टिफिकेट अलग आता है 10वीं क्लास का तो वो आपको अटैच करना, नहीं तो आप 10वीं क्लास की मार्कशीट और दोनों बार मार्कशीट अपलोड करोगे। और इनकेस अगर आपको लग रहा है कि उसका साइज बहुत जरा बड़ा है, तो मैंने आपको बता दिया कि आप ऑनलाइन जाके कोई कंप्रेसर सॉफ्टवेयर देखें, उससे वो चीज कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो अब सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे बच्चे जो हैं फटाफट से इस फॉर्म को फटाफट से फिल करिए, और भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आपका आंसर देने का जल्दी से जल्दी। और बाकी जो ये मैंने आपको कॉलेज की लिस्ट बताई है और जो डेडलाइंस बताई है उसका पीडीएफ आपको नीचे लिंक के साथ अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे। अब आप लोगों से मिलते हैं एक और नए सेशन में, और तब बात करेंगे कि देखते हैं किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और जिन जिन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाए प्लीज अपना डिटेल्स नेम वगैरह हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो हम अपकमिंग वीडियो बनाए उसमें आप लोगों की डिटेल्स हम बता सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।